Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 7 Getting to Know Plants, class 6 Science. Okay, so इस चैप्टर की ये थर्ड वीडियो है. इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, जिसमें हम इस चैप्टर का काफ़ी सारा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 60 एंड द टॉपिक इज़ फ्लावर. ओके, तो आज हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले हमने अलग अलग तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़ा, लीव्स का फंक्शन पढ़ा, रूट्स का फंक्शन पढ़ा, है ना. सो अब हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फ्लावर. You are shown 3 branches of rose in figure 7.19 A, B, C. You can see 3 pictures, है ना. 3 आपको यहाँ पे पिक्स दी हुई है. Which one will help you best to recognize the plant? तो आप तीनों में से सबसे ज़्यादा या सबसे जल्दी आप कह सकते हैं कि किस प्लांट को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये रोज़ का प्लांट है. तो इसको देख के तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये रोज़ प्लांट की स्टेम है. इसको देख के, लीव्स को देख के शायद पता चल जाए, बट इसको फ्लावर्स को देख के तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये रोज़ प्लांट है ना. सो विच कलर डिड यू सी फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19? तो फ्लावर का कलर पिंक है. आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सभी फ्लावर कलरफुल होते हैं? यस, सभी फ्लावर कलरफुल होते हैं. हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास? वीट, मेज, मैंगो और गुआवा आर दोज ब्राइटली कलर्ड? क्या आपने सभी जो यहाँ पे मेज़, मैंगो, गुआवा, इन सभी के पेड़ पे फ्लावर्स देखे हैं? तो सभी के पेड़ पे पहले छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, जिसको मैंगो के पेड़ पे देखा होगा बोर बोलते हैं, है ना. तो कलर उनका ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है, डल कलर होता है, बट पहले छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, है ना. लेट अस स्टडी ऑफ फ्यू फ्लावर्स. आगे हम देखते हैं कौन कौन से. व्हेन चूजिंग फ्लावर टू स्टडी, जब आप स्टडी के लिए फ्लावर चूज़ कर रहे हैं तो आपको कौन से फ्लावर अवॉइड करना है फ़िलहाल के लिए? मैरीगोल्ड, क्रिसेंथेमम एंड सनफ्लावर. ओके, ये आपको फ्लावर सभी इनको नहीं लेना है, बिकॉज यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर बट ग्रुप्स ऑफ फ्लावर. आप हायर क्लासेस में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से और अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, सो एक्टिविटी 10 देखते हैं आपको क्या करना है. एक्टिविटी 10 में वी वुड रिक्वायर 1 बर्ड एंड 2 फ्रेश फ्लावर. बर्ड लेना है आपको. बर्ड क्या होता है? जो फ्लावर खिलता नहीं है ना, बंद रहता है, उसको बर्ड बोलते हैं, है ना. देखो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई है, ये देखिए, ये जो है इसको बर्ड बोलते हैं और ये फ्लावर है. तो हमने बर्ड ले लिया और फ्लावर ले लिया. ओके, देन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, कौन से फ्लावर आप ले सकते हैं? धतूरा, चीन रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर. ठीक है, ये आप ले सकते हैं. आल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, ये चीज़ें भी चाहिए आपको. एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी चाहिए और वाटर. मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? जिससे हम चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं. ओके, नाउ ऑब्जर्व 7.20 केयरफुली. लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर. 7.20 ये है ना, ये है, हमने इसको देख लिया. देन दीज आर द पेटल्स. जो ओपन पार्ट है, यानी ये जो ओपन पार्ट है, ये जो पेटल्स हैं, ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, इसको हम पेटल्स बोलते हैं. ओके, डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर. तो अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं, उनके अलग अलग कलर होते हैं, तो उनके पेटल्स भी डिफरेंट कलर के होंगे, है ना. जिस कलर का फ्लावर होगा उस कलर के पेटल होंगे. वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज बर्ड? आपके हिसाब से जो क्लोज बर्ड होते हैं उसमें पेटल्स कहाँ होते हैं? ये जो है क्लोज बर्ड, तो इसमें पेटल्स अंदर होते हैं, वो बंद होते हैं अभी, है ना. विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड? बर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर. जो स्मॉल लीफ लाइक के जैसे होता है, जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड सेपल्स. ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है जो आपको लीफ जैसा दिख रहा है, ये वाला,
इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये इस बर्ड को कवर करके रखता है, सेफ रखता है ना। टेक अ फ्लावर, ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल्स। आपको एक फ्लावर लेना है, उसके पेटल्स को और सेपल को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सेपल क्या हो गया, ये लीफ जैसा जो है, ये लीफ जैसा, एंड ये हो गए पेटल्स। ओके, देन नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब नीचे आंसर हम करेंगे इन क्वेश्चंस का। ये देखिए, हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव, इसमें कितने सेपल्स हैं, तो 1 2 3 और 2 इस तरफ होंगे तो 5 सेपल मे बी। ओके, आर दे ज्वाइन टुगेदर, क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नहीं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। व्हाट आर द कलर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स, तो पेटल का कलर पिंक है और सेपल्स का कलर क्या है, ग्रीन है ना। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव, तो फ्लावर में कितने पेटल होंगे, तो आप एक एक पेटल को काउंट करोगे तो मे बी 20 to 30 आपको पेटल्स मिल जाएंगे। ओके, देन आर दे ज्वाइंट टू वन अदर और दे सेपरेट, तो ये ज्वाइन नहीं है, आप देख सकते हो जो पेटल्स है ये सेपरेटेड हैं, है ना। पेटल्स क्या हैं, सेपरेटेड हैं। सो हम देख सकते हैं कि ये जो पेटल्स है ये सेपरेटेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेटल्स, ये हमने कर लिया। आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और दे सेपरेटेड, तो अगर हम पेटल्स की बात करें तो ये सेपरेटेड है, यू कैन सी हियर, एंड जो ये सेपल्स हैं ये भी सेपरेटेड है ना। सो नेक्स्ट है, डू द फ्लावर्स विद ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स, एंड अगर सेपल ज्वाइंट है तो जो उनके पेटल्स हैं वो क्या सेपरेटेड हैं, नहीं, अगर सेपल ही ज्वाइन रहेंगे तो पेटल्स जो हैं वो कैसे सेपरेट रहेंगे, वो भी ज्वाइन रहेंगे। देखिए, अगर समझिए आप इसको, जैसे ये जो स्टार्टिंग में ये बर्ड होता है ये पूरी तरह से, ये जो सेपल्स होते हैं ये क्लोज होते हैं, अगर ये ज्वाइंट हैं तो जो अंदर पेटल्स हैं वो भी अंदर आपको क्लोज ही दिखेंगे, है ना। सो देखते हैं आगे। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ होल क्लास 7.3, आपको ये टेबल फिल करना है, एंड ऑब्जर्वेशंस टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर। आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है फील्ड ट्रिप के अकॉर्डिंग, उसके ऑब्जर्वेशन पे। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, और इसके जो लास्ट 2 कॉलम है वो आपको बाद में फिल करने हैं। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली, आपको फ्लावर का इनर पार्ट जो है वो क्लियरली ऑब्जर्व करना है। यू हैव टू कट इट ओपन इफ इट्स पेटल आर ज्वाइंट, फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप फ्लावर, जो बेल शेप फ्लावर होते हैं, जैसे जो लंबे फ्लावर होते हैं ना इस तरह से, तो उनके जो पेटल्स होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं, है ना। द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज, यानी इस तरह से कट करना है उसको, एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, और उसको फिर उसको क्या करना है, स्प्रेड करना है, यानी फैला के देखना है कि आपको इनर पार्ट उसका क्लियरली दिख सके। ओके, सो नेम ऑफ फ्लावर और प्लांट आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे रोज़ यहाँ पे लिखा है। नंबर ऑफ कलर ऑफ सेपल्स, सेपल्स के कलर ऑफ सेपल्स, यानी नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स। कलर ऑफ सेपल्स क्या होगा, ग्रीन ही होगा, है ना। और नंबर कितने होंगे, 5 और 6, आप काउंट करके देखना आप। देन नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, अगर आपने मान लो रेड रोज़ लिया है तो पेटल का कलर क्या होगा, रेड होगा, है ना। और नंबर उसके कितने होंगे पेटल्स, तो या तो छोटा है तो 20, बड़ा है तो 30 अराउंड होंगे, है ना। आर द सेपल्स ज्वाइंट और सेपरेटेड, तो सेपल्स जो होंगे वो क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे ऑफ कोर्स। आर द पेटल्स ज्वाइंट और सेपरेटेड, पेटल्स भी सेपरेट होंगे, है ना। देन स्टेमन्स आर दे फ्री और ज्वाइंट टू पेटल्स, ये 2 कॉलम आपको बाद में फिल करना है। इसी तरह आप दूसरा फ्लावर यहाँ पे ले लेंगे और फिर उसके यहाँ पे कॉलम फिल करेंगे। ओके, देन आफ्टर दैट रिमूव दी सेपल्स एंड पेटल्स टू सी अदर पार्ट्स, सेपल्स और पेटल्स को हटा देंगे और फिर उसके दूसरे पार्ट्स को देखेंगे। एंड स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली,
कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टल इन योर फ्लावर। अब आपको ये देखिए ये फिगर दी हुई है 7.22। बेल शेप फ्लावर भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देखिए ये जो फ्लावर है धतूरे का फ्लावर है बेल शेप, यानी इस तरह से वो बेल शेप में रहता है, लंबा है ना। तो आप इसको कट करेंगे तो ऐसे बीच में से कट करेंगे ताकि इसका इनर पार्ट आप ऑब्जर्व कर सकें। एंड 7.22 पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो यहाँ पे आपको फ्लावर के पार्ट्स दिखाए हुए हैं। तो ये देखिए ये जो ऊपर ये लाइनें दिख रही हैं आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, है ना। और ये जो बीच में एक डार्क ग्रीन है, ध्यान से देखिए, ये जो बीच में आपको ये डार्क ग्रीन दिख रहा है इसको पिस्टल बोलते हैं। और ये जो साइड में ये जो लंबे लंबे से हैं इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, है ना, स्टेमन। एंड ये जो ऊपर छोटे छोटे से आपको बर्ड जैसे दिख रहे हैं ये क्या है, एंथर्स है। तो आपको याद रखना है ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको पिस्टल बोलते हैं। और ये जो बीच में है आपने हिबिस्कस के फ्लावर में भी देखा होगा, हिबिस्कस के फ्लावर में ऐसे बहुत सारे रहते हैं, है ना, इसको स्टेमन बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको एंथर बोलते हैं, है ना, ये जो छोटे छोटे से बर्ड्स जैसे हैं। ओके, देन आपको क्या करना है, 7.23 केयरफुली डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेमन प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। हमने देखा कैन यू रिकोगनाइज द 2 पार्ट ऑफ स्टेमन्स इन योर फ्लावर, हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर, आपके फ्लावर में कितने स्टेमन हैं, है ना, ये आपको देखना है। ड्रॉ एन स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट। अब सिर्फ स्टेमन को ही ड्रॉ करना है, यानी ये वाला जो पोर्शन है ना लंबा लंबा इसको ही ड्रॉ करना है और फिर इसके पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो देखते हैं, ये देखिए पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन, ये है स्टेमन, है ना। ये पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये पूरे पार्ट को ये वाला स्टेमन है और ये ऊपर वाला पोर्शन है एंथर, है ना। तो और ये वाला जो पोर्शन है इसको फिलामेंट बोलते हैं। आपने यहाँ देखा, ये देखिए फ्लावर में ये जो पार्ट्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, है ना। और अगर हम सिर्फ स्टेमन के पार्ट को देखें तो इसको तो हम एंथर बोलते हैं, है ना। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। ओके, याद रखना है आपको। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। अब पिस्टल किसको बोलते हैं, इनर मोस्ट पार्ट, यानी जो इसका अंदर वाला पोर्शन होता है इसको पिस्टल बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे आपको दिखाया था, बड़ा करके दिखाया था, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है बीच में आपको ग्रीन जैसा दिख रहा है इसको हम पिस्टल बोलते हैं। अब पिस्टल के भी पार्ट्स होते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, यानी ये वाला जो ग्रीन पोर्शन इसमें दिख रहा है बीच में इसको हम पिस्टल बोलते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन, यानी इसमें जो स्टेमन है इसको हटा दीजिए तो आपको पिस्टल क्लियरली दिखेगा, है ना। देन आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विथ द हेल्प ऑफ 7.24। अब यहाँ पे पिस्टल के पार्ट दिखाए हुए हैं, है ना। आपको देखिए बताया हुआ है कि पिस्टल का जो ये वाला पोर्शन है इसको ओवेरी बोलते हैं और जो बीच वाला है इसको स्टाइल, एंड जो ऊपर ये छोटा सा सर्कल जैसा है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, है ना। तो ये है पिस्टल के पार्ट। नाउ एक्टिविटी 11, लेट अस नो स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी, फिगर 7.24। अब आपको फिगर 7.24 में ओवेरी का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाएगा। जो ये वाला पोर्शन है इसको हम ओवेरी बोलते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखेंगे। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल, ये लोअर मोस्ट है ना पिस्टल का सबसे नीचे वाला पोर्शन है और थोड़ा सा स्वेलन है, यानी थोड़ा सा मोटा है ना। देन वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज़ इनसाइड। हम इसको कट करेंगे और इसके अंदर क्या है वो देखेंगे। लुक एट फिगर 7.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवेरी ऑफ अ फ्लावर। आपको देखना है कि इसका जो ओवेरी है इसको किस तरह से कट करना है ना।
सो ये देखिए पिक्चर में आपको बताया हुआ है किस तरह से आपको कट करना है पिस्टल को, एक इस तरह से और एक इस तरह से कट करना है। ओके, कट द ओवेरी इन 2 डिफरेंट वेज, इस तरह से कट करेंगे। और फॉर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अच्छा, इसको सूखने से बचाने के लिए आपको थोड़ी सी वाटर की ड्रॉप डालनी है। ओके, अब ये देखिए कट करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा, जो इसके अंदर का पोर्शन है वो इस तरह से है, और अगर आप इसको ऐसे कट करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, है ना। तो आगे देखते हैं क्या है। ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवेरी यूजिंग अ लेंस। लेंस का यूज़ करके ओवेरी के इनर पार्ट को देखना है। डू यू सी सम स्मॉल बीड्स, हमने देखा उसमें कुछ छोटे छोटे से बीड्स हैं, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ओवेल्स, है ना। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवेरी इन योर नोटबुक। इसको आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एज मैनी फ्लावर एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। आपको फाइंड आउट करना है जितने ज़्यादा फ्लावर्स के आप नाम पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स दैन यू नीड, ज़्यादा फूल नहीं तोड़ना है आपको। बेस्ड ऑन what you have filled in table 7.3 and answer the question। और अब आपको 7.3 में जो टेबल है उसमें आपको आंसर करना है। Do all flowers have sepals, petals, stamen and pistil? क्या सभी फ्लावर में ये सभी पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स? नहीं, सभी में ये सभी पार्ट्स नहीं होते हैं। All the flowers are there flowers that do not have one or more of these? Are there flower विच हैव पार्ट्स अदर दैन दिस? यानी कुछ फ्लावर में हो सकता है ना, जैसे कुछ फ्लावर में सिर्फ सेपल्स हों, पेटल्स हों, कुछ में स्टेमन हो, पिस्टल ना हो, तो ऐसा होता है। ओके, डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स? क्या आपको कोई ऐसा फ्लावर मिल रहा है जिसमें सेपल और पेटल में कोई डिफरेंस नहीं है? तो ये आपको सर्च करना है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच the number of stamen is different from the number of petals? तो ऐसा कुछ कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसमें स्टेमन और पेटल्स सेम होते हैं, उनके नंबर सेम होते हैं, जितने स्टेमन है उतने पेटल्स होंगे, पर सभी फ्लावर्स में ऐसा नहीं होता है। ओके, डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम? कि जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है वो सेम नहीं होता है हमेशा। येस, बिल्कुल। द नंबर ऑफ सेपल्स, petals, stamens and pistils may also be different in different flowers। अलग होते हैं नंबर ऑफ सेपल पेटल्स, है ना, अलग अलग फ्लावर में। सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट टाइम्स, और कुछ में कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं। किसी में हो सकता है सेपल्स नहीं हो, है ना, किसी में ये पिस्टल्स नहीं है। ओके, सो वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? लीव्स का स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स पढ़े, उसके क्या क्या फंक्शन है, स्टेम्स के बारे में पढ़ा, रूट्स के बारे में पढ़ा। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन हायर क्लासेस। आगे की क्लासेस में आपको इसके फंक्शन दिखाए जाएंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, और हम फ्रूट्स के बारे में भी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं, यानी इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ा, देखिए। क्लाइंबर्स, कंडक्ट, क्रीपर्स, फाइब्रस रूट्स, हर्ब्स, लेमिना, लेटरल रूट्स, मिड रेब, ओव्यूल, पैरेलल वेनेशन, पेटल्स, पेटियोल, फोटोसिंथेसिस, पिस्टिल, रेटिकुलेट वेनेशन, सेपल, श्रब, स्टेमन, टैपरूट, ट्रांसपिरेशन, ट्रीज, वेन्स। ओके, तो ये हमने पढ़ा। नाउ समरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस पूरे चैप्टर की समरी, इसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको इसमें बताया हुआ है ना। सो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। यानी प्लांट्स को ग्रुप किया जाता है हर्ब्स, श्रब और ट्रीज किस बेस पे? उनकी हाइट, उनके स्टेम का नेचर कैसा है, ब्रांचेस कैसा है, इस बेस पे। नेक्स्ट है द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो स्टेम होती है
वो लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स को बियर करती है, उसी पे सब होता है ना। लीफ यूजुअली हैज़ अ पेट्यूल एंड लेमिना। लीफ के पास पेट्यूल और लेमिना होता है। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनिशन। जो वेन्स का पैटर्न होता है उसको वेनिशन बोलते हैं। इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल। हमने पढ़ा है चैप्टर में कि जो लीफ की वेनिशन है वो रेटिकुलेट भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है ना। लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और जो लीव्स है वो वाटर को वेपर के थ्रू बाहर निकालती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड by the process of photosynthesis using carbon dioxide and water in the presence of sunlight। जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो फूड बनाती हैं अपना, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और वो फूड किसकी प्रेजेंस में बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके। रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल फ्रॉम दिस सॉइल। जो रूट है वो वाटर और मिनरल्स कहाँ से ऑब्जर्व करती हैं? सॉइल से। दे आल्सो एंकर दी प्लांट फॉर्मली इन दी सॉइल। और वो प्लांट को सॉइल में अच्छे से मजबूती से पकड़ बना के रखते हैं ताकि प्लांट जो है वो जल्दी, जैसे कोई हवा तेज़ चले तो वो निकल ना जाए, है ना। रूट्स आर मेनली टू टाइप्स के रूट होते हैं, टेप रूट और फाइब्रस रूट। टेप रूट में सीधी एक लाइन होती है और ऐसे ऐसे जड़ें निकली रहती हैं, है ना। फाइब्रस रूट कैसा होता है? जो अलग अलग से इस तरह से होता है, इसमें कोई मेन रूट नहीं होता है। ओके। देन plants having leaves with reticulate venation have tape roots, while plants having leaves with parallel venation have fibrous root। ओके। आपको पता चल गया कि जो रेटिकुलेट वेनेशन होती है वो टेप रूट का जो प्लांट होता है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होती है, और जो फाइब्रस रूट का प्लांट होता है उसमें पैरेलल वेनेशन होती है। ओके। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। जो स्टेम है वो रूट से वाटर लेके लीव तक पहुंचाती है, एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और लीव से फूड लेके वो प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंचाती है। द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर। फ्लावर के पार्ट्स कौन से हैं? सेपल, पेटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल्स। ओके। सो नाउ वी हैव टू डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके। Okay, first question, correct the following statement and rewrite them in your notebook। आपको क्या करना है? ये फॉलोइंग स्टेटमेंट है, इसको करेक्ट करना है और रीराइट आपको दोबारा से लिखना है नोटबुक में। जैसे देखिए, फर्स्ट है स्टेम ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो वाटर और मिनरल मिट्टी से कौन लेता है? तो रूट्स लेते हैं, तो स्टेम की जगह आप क्या लिखेंगे? रूट्स। ओके। देन सेकेंड, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। तो प्लांट को सीधा कौन रखता है? पत्तियां रखती है, नो, स्टेम। तो आप क्या लिखेंगे? स्टेम। ओके। देन थर्ड वन इज रूट कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। तो रूट जो है वो लीव्स तक पानी पहुंचाती है? नहीं, स्टेम पहुंचाती है। तो आप सी में क्या लिखेंगे? स्टेम। ओके। देन डी है द नंबर ऑफ पेटल एंड स्टेमन्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। तो जो नंबर ऑफ पैटर्न होते हैं वो ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेमन इन अ फ्लावर, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से कट करके इसकी जगह क्या लिखेंगे? मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल। ओके, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर। अगर उसके सेपल्स फ्लावर के ज्वाइंट हैं तो उसके पेटल्स जो हैं वो क्या ज्वाइन रहेंगे? तो अगर जो सेपल्स हैं वो फ्लावर के ज्वाइन हैं तो उसके पेटल्स जो है वो उसके, जब आप उसको निकाल के देखोगे तो वो बंद तो दिखेंगे, बट आप जब उसके जो सेपल्स है वो निकाल लोगे ना तो पेटल्स आपको ज्वाइन नहीं मिलेंगे, आप उसको अलग अलग कर सकते हो। ओके, तो आप क्या लिखोगे? पेटल्स आर सेपरेटेड। तो आप लिखोगे पेटल्स आर, यहाँ पे इसको कट करोगे और ज्वाइन की जगह आप लिखोगे पेटल्स आर सेपरेटेड। ओके, देन
नेक्स्ट है इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, अगर उसके पेटल ज्वाइन है देन द पिस्टल इज ज्वाइंट टू द पेटल्स, अगर जो फ्लावर है उसके पेटल ज्वाइन है तो जो पिस्टल है वो पेटल से ज्वाइन रहेगा। तो आप इसमें लिख सकते हो इफ़ द पेटल ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर देन द पिस्टल, हो भी सकता है मे और मे नॉट बी ज्वाइन टू द पेटल्स, तो आप क्या लिखोगे मे और मे नॉट टू बी ज्वाइंड, नॉट टू बी जॉइंट। ओके, आप इतना लिख सकते हो। ओके, देन है सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ लीफ एंड टेप रूट फ्लावर, आपको एक लीफ बनाना है, टेप रूट बनाना है, सी अ फ्लावर बनाना है, जो आपने यू हैव स्टडीड फॉर टेबल 7.3 के लिए पढ़ा है, तो आप आपकी बुक में से वो इजीली बना सकते हो। लीफ बना सकते हो, टेप रूट बना सकते हो, है ना, फ्लावर भी बना सकते हो। देन थर्ड है कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस या नेबरहुड, क्या आपने आस पड़ोस में अपने घर में कोई ऐसा पौधा देखा है विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, जिसकी जो स्टेम है वो बहुत लंबी है पर वो वीक है ना, राइट इन इट्स नेम, और उसका कैटेगरी यानी कौन सी तरह का प्लांट है वो। तो आपने लौकी का पेड़ देखा होगा अपने आसपास, क्योंकि लौकी बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, तो आप लिख सकते हैं यस लौकी, जिसकी स्टेम बहुत वीक होती है, उसका नेम लिख दिया। एंड विच कैटेगरी, तो लौकी जो है वो क्लाइंबर है, अगर उसको सपोर्ट दिया जाए तो वो ऊपर चढ़ जाती है ना। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेम, तो स्टेम का फंक्शन आपको लिखना है, तो स्टेम का फंक्शन आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, स्टेम कंडक्ट वाटर टू लीव्स, प्लांट को सीधा रखती है, वाटर पहुंचाती है लीव्स तक। एंड थर्ड, स्टेम कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, स्टेम्स जो है वो लीव से फूड लेके दूसरे प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक पहुंचाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, आपको इसमें से बताना है कि रेटिकुलेट वेनेशन कौन से लीफ की है। रेटिकुलेट कैसा होता है, जिसमें ये पैरेलल नहीं होती हैं, इस तरह से होती है ना वेनेशन इसकी, तो वो कौन कौन सी हैं, तो तुलसी, चाइना रोज, कोरिएंडर, ये जो है इनकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट, अगर उसकी प्लांट जो है वो फाइब्रस रूट है तो व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स, तो उसकी वेनेशन किस तरह से होगी। हमने समरी में भी पढ़ा कि इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट तो इट लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, उसकी लीफ में पैरेलल वेनेशन होगी ना। ओके, देन इफ़ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, तो उसकी अगर प्लांट की रेटिकुलेट वेनेशन है तो रूट किस तरह का होगा, तो उसका रूट टैप रूट होगा, हमने पढ़ा अभी समरी में भी पढ़ा। इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन इट विल हैव टैप रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is possible for you to find out whether a plant has tape root or fibrous root by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper. Yes, of course, अगर हम लीफ को देखें तो हमें पता चल सकता है कि जो उसकी रूट्स हैं यानी वो जो प्लांट है वो टैप रूट है या फाइब्रस रूट है ना। तो आप लिखोगे येस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड वेदर अ प्लांट हैज़ टैप रूट और फाइब्रस रूट्स बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब उसको जैसे हमने शीट ऑफ पेपर पे ऐसे पेपर रख के नीचे लीफ और फिर ऊपर पेपर और ऐसे स्क्रैच ऐसे करना है पेंसिल से, फिर आपको उसकी वेनेशन दिख जाएगी, है ना, तो आपको पता चल जाएगा। देन व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल, ये हैं फ्लावर के पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फ्लावर फॉलोइंग प्लांट विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स, यानी इन सभी प्लांट में से फ्लावर कौन कौन से हैं, है ना, विच ऑफ देम हैव फ्लावर, किसके किसके फ्लावर होते हैं। तो ये देखिए इतने सारे ये जो प्लांट्स है इसमें से आपको देखना है द प्लांट्स, आंसर आप लिखेंगे द प्लांट्स हैव विच हैव फ्लावर्स आर, कौन कौन से होते हैं, ग्रास, मेज, वीट, चिली, टमाटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियान एंड मैंगो, जामुन, गुआवा, पोमोग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन,
पोटैटो, ग्राउंडनट, इन सभी में फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फूड। कौन सा पार्ट है प्लांट का जो फूड प्रोड्यूस करता है? प्लांट का कौन सा पार्ट फूड प्रोड्यूस करता है? तो जो लीव्स होती हैं वो फूड प्रोड्यूस करती हैं। लीव प्रोड्यूस फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा है ना, कि लीफ फूड प्रोडक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है लीफ फूड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड द ओवेरी। हमें ओवेरी कहाँ मिलता है? फ्लावर के किस पार्ट में मिलता है? तो ओवेरी इज़ फाउंड इन द लोअर मोस्ट एंड स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। पिस्टल के जो नीचे वाला लोअर वाला पोर्शन होता है, जो थोड़ा सा मोटा होता है, हमने अभी चैप्टर में पढ़ा, उसमें हमें ओवेरी मिलता है। ओके, नेम 2 प्लांट्स इन विच वन हैज़ ज्वाइंट सेपल्स एंड द अदर हैज़ सेपरेट सेपल्स। तो जिसकी सेपल्स ज्वाइन होते हैं और सेपरेट होते हैं सेपल्स। ओके, तो कौन से हैं वो 2 प्लांट? प्लांट विथ ज्वाइंट सेपल्स, जिनके सेपल्स ज्वाइन होते हैं वो धतूरा एंड कॉटन होते हैं। ओके, धतूरा एंड कॉटन, इसके जो सेपल्स हैं वो ज्वाइन होते हैं। ओके, सो हमने देखा कि धतूरा और कॉटन के जो सेपल्स हैं वो ज्वाइन होते हैं, है ना। धतूरा फ्लावर होता है और कॉटन, इनके जो सेपल्स हैं वो ज्वाइन होते हैं। एंड सेपरेट सेपल्स किस किस के होते हैं? तो रोज़ के और लोटस के। ओके, यू कैन सी कि आप जो देखोगे तो रोज़ और जो लोटस का फ्लावर होता है उसके सेपल्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है। हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कर ली, सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए। ओके, होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।